जहां एक तरफ हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल की सेना आईडीएफ बरस रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई जारी है और कैसे जो हमास की फैक्ट्री है उसे यहां पर निस्तेनाबूद किया गया। दरअसल सीक्रेट फैक्ट्री जिस पर बड़ी स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से, क्योंकि कहा यह जाता रहा कि हमास जिसने बाकायदा पूरे के पूरे गाजा में एक सिटी बना ली है, टनल्स की ये सिटी, और वहां पर कैसे ये सीक्रेट फैक्ट्री जो है यहां पर चल रही थी, मशीनें मिली हैं, आखिर उन मशीनों से कैसे हथियार यहां पर बनाए जा रहे थे, क्या उन तस्वीरों में सामने आया। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये फैक्ट्री यहां पर बरामद हुई है, तस्वीरें जरा दिखाइए। टनल जहां पर आईडीएफ के जवान जब घुसते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो आतंक का जखीरा, बड़ी बड़ी मशीनें जो मेटल्स को काटने का यहां पर काम करती हैं। फुल फ्रेम जरा इसको दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए, जहां मेटल काटने के लिए, मेटल्स के बड़े बड़े हैवी पुर्जे हथियार बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें यहां पर इंस्टॉल किया गया था, जहां से पूरा जो जखीरा है हथियारों का वो बनाया जाता था। यानी अभी भी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर खड़ा हुआ है, यानी अभी भी लगातार इसी तरीके से जो हमास को खत्म करने की जो कवायद चल रही है, उसमें लगातार जो वो कोशिश है वो यहां पर जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या कुछ जो है यहां पर बरामद किया गया है, वो सबसे पहले अब यहां पर बताता हूं। देखिए क्या कुछ जो है वो इस टनल के अंदर बरामद किया गया है। सिविल एरिया में दरअसल ये फैक्ट्री बनाई गई थी, सिविल एरिया के अंदर ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी। खतरनाक हथियार हमास के लड़ाकों के लिए यहां पर तैयार किए जाते थे। टनल में भारी सेटअप बनाया गया था, पूरा एक सेटअप था जहां पर कच्चा माल लाया जाता था और हथियारों को यहां पर बनाया जाता था। रॉकेट बनाने का सामान, वो रॉकेट जो वो लगातार इजराइल पर दाग रहा था, उन्हें यहीं तैयार किया जा रहा था। छोटे हथियारों की भी जो असेंबलिंग यूनिट है वो इस फैक्ट्री में लगाई गई थी। मटेरियल और प्रोसेसिंग का पूरा सेटअप यहां पर आईडीएफ के जवानों को मिला है और जिसके जरिए इन हथियारों को तैयार यहां पर किया जा रहा था। उन्हीं हथियारों के जरिए लगातार हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल पर टारगेट यहां पर कर रहे थे। यानी एक बार फिर से आतंक की फैक्ट्री पर बड़ी चोट आईडीएफ की तरफ से की गई है। देखिए गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास के खिलाफ गाजा के चप्पे चप्पे पर इजरायली सेना अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान इजराइल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास की एक गुप्त हथियार फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली सेना के मुताबिक हथियारों की ये फैक्ट्री जिस टनल में थी, वहां गाजा के जैतून इलाके में आबादी की जमीन के नीचे इसे बनाया गया था। तस्वीरों में दिख रहा है कि इजरायली सेना के जवान धीरे धीरे अंधेरी सुरंग के अंदर जा रहे हैं। इस दौरान सुरंग में उन्हें एक हॉल नुमा बड़ा कमरा नजर आता है। इस कमरे में काफी सामान बिखरा पड़ा है। ध्यान से देखने पर साफ होता है कि यह पूरा सामान एक असेंबली लाइन का हिस्सा है, जिसमें हथियारों का प्रोडक्शन किया जाता है। मेटल काटने वाली मशीनें हों, कल पुर्जे जोड़ने वाला सिस्टम, कंट्रोल यूनिट और अत्याधुनिक मशीनें, बिजली सप्लाई का सामान, ये सब इस फैक्ट्री का हिस्सा है। माना जा रहा है कि इस फैक्ट्री में न केवल रॉकेट बनाने का काम हो सकता था, बल्कि तस्करी कर लाए गए छोटे हथियारों को भी असेंबल किया जाता था। इस टनल को इजरायली सेना ने नष्ट कर दिया है। अभी तक ज्यादा से ज्यादा जो मारे जा चुके हैं वो 10 से 12,000 है। उनके कमांडर्स मारे जा चुके हैं, उनका मोरल एंड मोटिवेशन थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार से उनकी हिम्मत नहीं टूटी। आज भी वो इजराइल को हमला कर रहे हैं और इजरायली मिलिट्री साफ तौर पे नेतन्याहू को कह रही है जो लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे हम, वो प्राप्त हो गया है। लेकिन अगर ये हम चाहें कि हमास को हर प्रकार से ख़त्म कर पाएँ, उनको गवर्नेंस से रोल हटाया जाए, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी एट ऑल। और उनकी दरख्वास्त है नेतन्याहू को कि सीज फायर एक्सेप्ट कर ले। आपको बता दें कि गाजा में हमास ने बड़े पैमाने पर सुरंगों का निर्माण किया था। इन सुरंगों के माध्यम से हमास अपने आतंकी वारदात को अंजाम देता था। सुरंगों के अंदर से हमास के कंट्रोल रूम स्थापित किया था, जबकि संगठन के बड़े आतंकी इन्हीं सुरंगों में ही पनाह लेते थे।
जबकि हथियारों को छिपाने और उनकी मरम्मत का काम भी इन्हीं सुरंगों के भीतर होता था। दावा किया जाता है कि हमास ने गाजा के नीचे एक छोटा शहर बसा लिया था। ये सुरंगें उसकी असली ताकत थी। 7 अक्टूबर को गाजा में एंट्री के बाद इजराइल हमास की इसी ताकत को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। गाजा के एक एक घर की तलाशी ली जा रही है, जिससे सुरंगों के इस जाल को ध्वस्त किया जा सके। इजराइल ने सैकड़ों सुरंगें खत्म की हैं, लेकिन अभी भी हमास की बहुत सी गुप्त सुरंगें बची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंतिम दौर में हमास के खिलाफ युद्ध पहुंच चुका है, लेकिन लगातार हथियार बनाने का जो फैक्ट्री है उसके खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। और वही बड़ी अपडेट आपको बताऊं, गाजा में लगातार आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। तो गाजा में हमास का जो मिलिट्री कमांडर है उसे भी ढेर कर दिया गया है। जो सीनियर 1-2 बचे खुचे कमांडर्स बचे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक जारी है। हमास के एक और मिलिट्री कमांडर को एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया। आईडीएफ के हमले में इजलदीन कसाब, जो कि उन बचे खुचे जो सीनियर बताए जाते हैं हमास के कमांडर्स, उन्हें ढेर किया गया। इजरायली एयरफोर्स ने इस हमले को अंजाम यहां पर दिया है। और उधर फाइनल अल्टीमेटम जो है वो भीषण जंग का दे दिया गया है। नेतन्याहू और खामनेई जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने और बीच में अमेरिका ने साफ तौर पर यह ईरान को कह दिया है कि अगर इस बार हमला हुआ तो इजराइल को हम भी नहीं रोक पाएंगे। ये जंग महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी। और बड़ी अपडेट आपको बताऊं, अमेरिका की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका की तरफ से ईरान को कड़ी चेतावनी दी गई है कि पलटवार किसी भी तरीके से इजराइल पर ना करे, क्योंकि अगर अब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला होता है तो इस युद्ध को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल पर हमला हुआ तो भीषण पलटवार होगा, अमेरिका का कहना है। और इजराइल जब हमले करेगा यहां पर तो भीषण होंगे। ईरान पर घातक हमले यहां इजराइल की तरफ से किए जाएंगे और कोई भी इस युद्ध को संभाल नहीं पाएगा अगर ईरान जिस तरीके से लगातार तैयारी यहां पर कर रहा है। अमेरिका की तरफ से चेतावनी ईरान को यहां पर जारी की गई है, लेकिन क्या ईरान मानेगा? क्योंकि तैयारी की बात बार बार खामनेई यहां पर कह रहे हैं। देखिए, खामनेई का नेतन्याहू को फाइनल अल्टीमेटम। इजराइल पर फिर करेंगे घातक हमला। अमेरिका ने भी ईरान को दी धमकी, हुआ हमला तो परिणाम होंगे गंभीर। इजराइल पर मिसाइल अटैक के 1 महीने बाद अब एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने धमकी दे दी है। खामनेई ने न केवल इजराइल को धमकाया है, बल्कि अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजराइल और अमेरिका को कड़ा जवाब मिलेगा। तेहरान में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने